تو वीडियो का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो भी बुर्ज हमल के तहत आएंगे। इस अशरे का आगाज़ गो के माली मामलात के हवाले से कुछ बड़ी तब्दीलियों की तरफ इशारा करेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ ये अशरे का वक़्त आपके गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफे की तरफ भी इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि कुछ अनएक्सपेक्टेड अखराजात भी आपके सामने आते हुए नज़र आएंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान मुलाज़मतशुदा अफराद को अपने दफ्तरी मामलात के हवाले से कुछ सपोर्ट तो मिलती हुई नज़र आएगी, लेकिन इस अशरे की इख्तिताम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, जो दफ्तरी मामलात के हवाले से इनको लोगों की तरफ से सपोर्ट मिली हुई थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, बल्कि जो इनके मुखालफीन हैं वो खुलकर सामने आते हुए नज़र आएंगे और इनकी साख को नुकसान पहुँचाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम से शुरू होने वाला वक़्त आपके अपने शरीके हयात के साथ भी बहस मुबहसे बढ़ने की तरफ इशारा कर रहा है और आपके आपसी ताल्लुकात में कुछ अनबन पैदा होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपके अपने शरीके हयात के साथ मामलात जो हैं वो इतने कोई बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र नहीं आते। दूसरी तरफ इस अशरे के इख्तिताम से वाक़ई पोजीशन कुछ ऐसी होगी कि आपके शरीके हयात के पास भी हर मामले के हवाले से, हर मसले के हवाले से, हर लड़ाई की वजह के हवाले से कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होगी, कोई ना कोई दलाइल होगी। यानी कि आप दोनों के दरमियान बहस मुबहसा जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आता बल्कि बढ़ता हुआ नज़र आता है। गैर शादीशुदा अफराद का घरेलू माहौल बेहतर रहेगा और गैर शादीशुदा ख़वातीन भी घरेलू मामलात में खासी दिलचस्पी लेती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है और इस अशरे के शुरू के अयाम के वक़्त के दौरान आपके अपने छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मेल मुलाकात की भी निशानदेही हो रही है। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज हमल वालों को अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी खासी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि वो अफराद जो हाई ब्लड प्रेशर या दिल के अमराज का शिकार हैं, उनको इस अशरे के वक़्त के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से कोई बड़ा मुनाफा तो हासिल करते हुए नज़र नहीं आते। बहरहाल इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है उसके अंदर तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू होंगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक़्त में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप इन मामलात के हवाले से बेहतर डिसीजन ले सकें। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग करते हैं, गो के इस अशरे का ये वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत या कोई बड़ी तब्दीली की निशानदेही नहीं कर रहा, लेकिन इस अशरे के आखिरी अयाम का वक़्त जो है वो आपके इन मामलात से माली फ़ायदा मिलने की निशानदेही कर रहा है। कारोबार से वाबस्ता अफराद की कारोबारी मसरूफियात तो ज़्यादा होंगी, लेकिन उसमें से प्रोडक्टिविटी या कारोबार में बेहतरी के हवाले से या कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से कितना टाइम सर्व करेंगे, ये देखना अहम है, क्योंकि ये दीगर मसरूफियात में जिसका नताइज या जिसके रिज़ल्ट इतने कोई मुनासिब ना हो या बेहतर ना हो, उनमें अपना वक्त सर्व करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ हुकूमती इदारों, आला अफसरान से वाबस्ता काम जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर फंसे हुए रहेंगे, वो बआसानी हल होते हुए नज़र नहीं आते। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के हवाले से परेशान हैं या कोशिश करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो लोग जो नौकरी के हसूल के सिलसिले में बैरून मुल्क अप्लाई करना चाहते हैं, इन की गई कोशिशों के हवाले से कोई मस्बत नताइज रूनुमा होते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे के दौरान किसी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हों, इम्तिहान के हवाले से कोई टेस्ट वगैरह देना हो या कोई भी और मस्बत कदम उठाना हो, तो इस अरसे की 14 और 18 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या फ़ताह हो। 3 तस्बीह आपने इसे करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक सेब बतौर सदक़े के तौर पर आपने देना है। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप फलाह बहबूद के काम, लोगों की मदद करते और सदका खैरात भी करते हुए नज़र आएंगे। इस अशरे का ये वक़्त उन लोगों के लिए भी खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है जो अपना मकान या अपनी सवारी खरीदने का इरादा रखते हैं। इस अशरे के दौरान इस हवाले से उठाया गया कदम आपके लिए खासा मस्बत रहने वाला है। वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिशमंद हैं,
اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت خوشخبری سننے میں نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کی آخری تاریخوں میں ان کے آپسی تعلقات میں کچھ بہتری آنا شروع ہوگی۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں یا اس حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔